किसी ने कहा, प्रभु आपने सब पर कृपा की, हनुमान को आप क्या देंगे? कि भगवान ने प्रेम के लिए अपनी अभिन्न आत्मा राधा के रूप में प्रकट की थी, हनुमान बन के आए और ऐसी सेवा की प्रभु राम की कि हनुमान राम भी हनुमान के ऋणी हो गए। इनके एक उपकार का बदला ही मैं नहीं चुका सकता, क्या दूं? और इनके अनेक उपकार भगवान राम उनको गले लगाने को दौड़े, शिक्षा देते हैं कि देखो सेवा करो तो ऐसी करो जैसे हनुमान ने की। ऐसे हनुमान जी, हनुमान की भक्ति भी, उनकी भक्ति की क्या, हनुमान ने ऐसा इतनी सेवा की भगवान राम की। रामायण में बड़ा अच्छा प्रकरण है। एक बार सभा लगी राम राज्य में और सब हनुमान और सुग्रीव, जामवंत और राम, लक्ष्मण, सीता सब विराजमान थे। किसी ने कहा, प्रभु आपने सब पर कृपा की, हनुमान को आप क्या देंगे? तो भगवान बड़े करुणार्थ हो गए। हनुमान जी भगवान शंकर शिव के अंशावतार थे। देखिए भगवान की परस्पर प्रीति, प्रेम ऐसा होता है कि भगवान ने प्रेम के लिए अपने आप को राधा के रूप में, अपनी अभिन्न आत्मा राधा के रूप में प्रकट की थी। आप लोगों ने सुना होगा, भक्ति और प्रेम, दिव्य प्रेम का ऐसा कुछ अद्भुत स्वरूप है कि इसकी परिकल्पना साधारण मानव अपनी बुद्धि से कर ही नहीं सकता। आश्चर्यजनक कि भगवान शंकर हनुमान बन के आए और ऐसी सेवा की प्रभु राम की कि राम भी हनुमान के ऋणी हो गए। तो रामायण में ये प्रसंग तो मुझे बहुत प्रिय लगता है, तो थोड़ा आपके समक्ष थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। भगवान राम बोले, भरत भैया तुम पूछ रहे हो मैं क्या दूं? अरे इन हनुमान का मैं तो युग युगांतर तक कर्जदार रहूंगा, इनके ऋण से अऋण हो ही नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण में ये लीला प्रसंग आया है, इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवामि ऋणिनो वयम्। भगवान राम कह रहे हैं, भरत लाल, इनके एक उपकार का बदला ही मैं नहीं चुका सकता, क्या दूं? और इनके अनेक उपकार, उनका तो मैं सदा सदा के लिए कर्जदार हूं, ऋणी हूं। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोर ऋण मैं नाही, कीन्हो आस विचारि मन माही। हे हनुमंत लाल, तुम्हारे इतने इतने उपकारों को मैं अपने हृदय में, मेरे को बहुत ग्लानि होती है हनुमान, मैं तुमको क्या दूं? तो हनुमान जी बड़े शर्मिंदा हो गए, रोने लगे और प्रभु राम को देखकर सात्विक भाव का उद्रेक हुआ, कांपने लगे। भगवान राम उनको गले लगाने को दौड़े। तुलसीदास जी रामायण में बड़ा सुंदर उल्लेख किए, पुनि पुनि कपि चितई सुरताता। पुनि पुनि कपि चितई सुरताता। लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार प्रभु चहहि उठावा। प्रेम मगन कपि उठाई न भावा। उठाई न पा, कांप रहे हैं, कंपन हुआ, सात्विक भाव का उद्रेक हुआ और हनुमान जी प्रेम में विभोर रोने लगे। प्रभु राम दौड़े और उनको गले से लगाकर अपना सर्वस्व उड़ेल दिया। यानी वो जो गौरांग महाप्रभु ने कहा न, प्रसादा बाचिका आलोक दान,
राधत दयो हरे, राधत माने हृदय से दया करुणा करके गले लगाकर प्रेम को दे दिया। अरे भगवान शंकर तो सदा से भगवान ही है वो, लेकिन प्रेम में अवतार काल में दोनों ऐसी लीला करते हैं, हम सब भक्तों को शिक्षा देते हैं कि देखो सेवा करो तो ऐसी करो जैसे हनुमान ने की, साधना करो तो ऐसे करो जैसे भरत ने की, लक्ष्मण ने सेवा की। लक्ष्मण 14 वर्ष तक राम के जंगल में प्रहरी थे, जागे सोए नहीं 14 वर्ष, प्रहरी बन के पहरेदार बन के धनुष बाण लिए खड़े रहते थे लक्ष्मण। अरे इतनी सेवा। तो प्रभु राम की लीला सबसे बड़ा जो रामायण का मर्म है, उसमें जो फिलॉसफी है यही है कि सेवा, भरत की साधना, भरत नंदीग्राम में साधना करते थे 14 वर्ष तक, अन्न जल का त्याग कर दिया नंदीग्राम में, चरण पादुका लेके हरे राम हरे राम हरे राम। और हनुमान जी ने तो जो सेवा कर डाली आपको पता ही है क्या क्या। हनुमान जी अगर न होते तो आप लोग जानते ही हैं क्या क्या लीला हुई है। लक्ष्मण जी का जब हुआ शक्ति बाण लगा तो पूरा पहाड़े उठा लाए, संजीवनी लेके आए। तो जो फिलॉसफी है रामायण में वो यही है, सबसे पहला भगवान और गुरु पर कभी संशय न करें।